हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आज अपने पास कुछ PSSB जेई एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो उसकी बात स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि आरआरबी का एग्जाम कैसे हुआ। सब स्टूडेंट आरआरबी का एग्जाम तो दे के आए होंगे। एग्जाम कैसे हुआ सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे, और उसके अंदर आपने कितने अटेम्प्ट किए वो भी चीज बताएंगे, क्योंकि अभी तक आंसर की तो आई नहीं है, रिस्पॉन्स शीट तो अभी आने वाली है उसकी। तो वो जब आएगी तब रिजल्ट का पता चलेगा। तो सबसे पहले सारे कमेंट करेंगे कि आपने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं आरआरबी जेई के अंदर। उसके बाद अपने पास स्टार्ट करते हैं PSSB जेई एग्जाम की स्ट्रेटेजीज के बारे में कि कैसे अपने पास PSSB जेई की स्ट्रेटेजी रखेंगे, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, उसके बाद क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। काफी स्टूडेंट के डाउट बना रहता है कि सर मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं कुछ बुक्स लगाऊं, मैं टेस्ट सीरीज लगाऊं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊं, या फिर मैं थ्योरी पढ़ूं, करूं क्या मैं। बहुत सारे डाउट रहते हैं अलग अलग स्टूडेंट के। तो आज अपने पास उसी के बारे में बात करेंगे। और ये जो सेशन है ये अपने पास ना सिर्फ उनके लिए है जो कि जिनकी कोचिंग की हुई है, या जो भी नए नए पास आउट हुए हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए भी अपने पास कह सकते हैं, ये सभी के लिए है जो स्टूडेंट भी प्रिपरेशन में हैं। चाहे वो अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो पीछे कुछ टाइम से अपने पास जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन सब के लिए ये अपने पास सेशन रहेगा। तो सबसे पहले अपने पास PSSB की बात करते हैं। तो फॉर्म तो अभी सबने फिल कर दिए होंगे, फैब के अंदर भी ओपन हुए थे, अभी भी अपने पास वापस से ओपन हो चुके हैं, सबने अप्लाई कर दिया है कि उनके अंदर जो भी करेक्शन थी वो भी आपने कर दी होगी। तो उसके बाद में अपने पास क्या है कि अभी अपने को क्या करना चाहिए। सबसे पहले एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के अभी भी इसके अंदर 3 to 4 मंथ है। ऐसे नहीं है कि अपने पास जल्दी एग्जाम आ जाएगा, ऐसा कुछ चांसेस अभी तक है नहीं। कुछ 3 to 4 मंथ का अपने पास टाइम लगेगा। तो 3 to 4 मंथ के बाद में अपने पास किस टाइप से प्रिपरेशन करें कि अपना सिलेक्शन श्योर हो जाए। आज के टाइम पे पंजाब अच्छा काम कर रहा है, काफी अच्छी खासी पोस्टें आ रही है। हर साल दो से तीन अपने पास पोस्टें आ रही है ना, अलग अलग। तो ये अच्छी बात है। बाकी स्टेट के अंदर अगर आप कंपेयर करके देखें तो वहाँ पे काफी कम पोस्टों का अपने पास देखने को मिल रहा है। बाकी आरआरबी की पोस्टें आ गई, एसएससी की भी पोस्टें आने वाली है, आरआरबी की अभी और भी आएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो काफी सारी पोस्टें आने वाली है, तो अभी तक बहुत सही टाइम है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है उनके लिए भी, और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है वो तो ठीक है, अभी ऑन द वे है, तो उनका सिलेबस तो काफी हो भी चुका होगा। तो उसी के बारे में अपने पास बात करेंगे। सबसे पहले अपने पास बात करते हैं वाई प्लान स्ट्रेटेजिकली। तो अपने को प्लान की जरूरत ही क्या है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर मैं जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं जेई के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरे को एसडीओ के लिए, गेट के लिए, ईएससी के लिए, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, या मेरे को करना क्या चाहिए। कुछ गाइडेंस की उनके पास वहाँ पे थोड़ी कमी भी रहती है, तो उनके अलग अलग अपने पास डाउट आते रहते हैं। तो उन्हीं सब डाउट को आज अपने कंक्लूड करते हैं कि जैसे अपने पास कोई भी स्टूडेंट है, चाहे तो पास आउट हो चुका है, चाहे वो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि अभी आपको थोड़ा कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, न कि अपने पास एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए। ठीक है, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको अभी से कंटिन्यू कर देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले अगर कोई भी डिप्लोमा स्टूडेंट है उस कंडीशन के अंदर उसको जेई के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप डिग्री स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो जेई या एसडीओ की करने के बजाय आपको गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। कि हाँ मैं अभी से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, ताकि थोड़ा सा कम टफ एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो ये जो जेई है, जेडीएम है, एसडीओ, ये इजीली क्रैक हो जाते हैं। उसके अंदर अपने पास ये चीजों का पता है। तो इसकी स्ट्रेटजी अपने पास स्टार्ट करें कि सर करें कैसे, कौन कौन सी बुक लें, बुक से करें या नहीं करें, टेस्ट सीरीज से करें, लेक्चर्स से करें, कैसे करें, स्टैंडर्ड बुक से करें। तो अलग अलग डाउट आते रहते हैं सब स्टूडेंट्स के। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अपने पास बात करें कि अगर आप अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, सपोज दैट 24 के आप पास आउट है, उस कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और उससे आपका सिलेक्शन हो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इतना सिंपल भी एग्जाम नहीं है कि आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ 2 से 3 साल पुराने क्वेश्चंस लगाएंगे और वो जाके आ जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल होने के चांसेस नहीं है। या मैं ये कहूँ कि कोई ऐसे स्टूडेंट कहे कि सर मैं कुछ एक बुक निकाल दूं, या मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा दूं, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए पूरा प्रोसेस होता है कि मैं फर्स्ट पहले ये करूंगा, देन ये, देन ये पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है ना, उसी सीक्वेंस से अपने चलेंगे तभी अपना सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने को करना क्या होता है, जैसे ही आप कोई स्टूडेंट है, चाहे आप अभी पास आउट हुए, चाहे आप थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, या आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, किसी भी वजह से आपकी जॉब चल रही थी या कोई भी थी, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या, अपने कंसेप्ट पे अपना फोकस किस पे करना चाहिए कि हाँ मेरे कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कि मेरे पास जैसे सोइल है तो मेरे को पता होना चाहिए ना सोइल के अंदर कौन सा कंसेप्ट कैसे है, लिक्विफेक्शन है क्या, फाउंडेशन के अंदर कौन कौन से ने क्या क्या कहा है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है, अर्थ के बारे में सारी की सारी चीजें जो अपने पास, वो अपने कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने रट्टा मार रहे हैं। ठीक है, जैसे कॉलेजेस के अंदर क्या था कि जैसे अपने पास आरसीसी सब्जेक्ट है, तो कॉलेजेस में क्या होता है कि डायरेक्ट आईएस कोड के अंदर होता है कि हाँ आईएस कोड का पेज नंबर ये, यहाँ से ये सॉल्व करवा दें, उस टेबल को देख लो। पर ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि अपने को एग्जाम के अंदर आईएस कोड तो मिलेगा नहीं। तो अपने पास क्या होता है, अपनी को प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी कि हाँ अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से चलती रहे। तो सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि अपना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वो कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, जब अपने उस कंसेप्ट के अंदर जाएंगे। तो आपके पास दो तरीके रहते हैं, या तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक प्रिफर कर सकते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स है अलग अलग एग्जाम के लिए।
वो अगर आपको पता करना हो कि कौन से सर मैं इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करूं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई दे देंगे अपने। ठीक है, उसके बाद में अपने पास ये हो जाता है कि सर स्टैंडर्ड बुक के अंदर, तो स्टैंडर्ड बुक का एक ये पॉइंट है कि स्टैंडर्ड बुक काफी लेंथी होती है और उसको पढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। वही अगर मैं बात करूं कोचिंग के अंदर, अपने पास क्या होता है कि वो जो चीजें वो जो 2 पेज के अंदर अपने पास वहां पे अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अपने पास एक्सप्लेन की होती है, अलग अलग एग्जांपल देके वही बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल वे के अंदर अपनी जो कोचिंग की बुकलेट है उनके अंदर प्रोवाइड होती है वो चीजें। तो वहां पे क्या है कि वो 2 पेज पढ़ने के बजाय आप एक सिंगल पेज के अंदर वो चीजें सारी की सारी कवर कर सकते हैं इजीली। वो भी टीचर आपको क्या है, अपने एक्सपीरियंस से बता देगा कि इनमें ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से ओरिएंटेड नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि कोई जेई का स्टूडेंट है, तो उसको ईएससी या गेट की प्रिपरेशन थोड़ी करनी होगी, उसको तो डायरेक्ट जेई के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस लेवल के आने वाले हैं, उसी लेवल के अंदर अपने पास बात करनी है, न उससे कम रखना है, न उससे ज्यादा जाने देना अपने पास। कि एसडीओ की प्रिपरेशन करेंगे, जेई आराम से सिलेक्ट हो जाएगा, बट ईएससी तक लेवल का जाने की जरूरत नहीं है अपने पास, उतना अपने पास टाइम भी नहीं है, 3 to 4 मंथ है ना। तो उसी हिसाब से अपने पास सीक्वेंस जारी रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास कंसेप्ट पे बात करो। जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, उस कोचिंग के अंदर क्या है कि सबसे पहले अपने वहां पे देखेंगे, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जैसे सपोज दैट कि अपने पास सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है, तो सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे, जैसे लेक्चर है 2 to 3 आवर्स के, सॉइल मैकेनिक्स वहां पे चल रहा है, तो सॉइल मैकेनिक्स वहां पे लेक्चर पे पूरा फोकस करेंगे और उसके अंदर अपने पास बात करेंगे कि हाँ सर ये रीजन आए क्यों से। जब कभी भी आपको किसी चीज के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट होना हो, तो सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिया करो वहां पे, कि कोई भी ये चीज है तो ये क्यों हुई होगी, कैसे हुई होगी, सारे के सारे डब्ल्यूएच वर्ड वहां पे पुट करके देख लिया करो, अपने आप आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे कि हाँ सर ये आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे उस चीजों के अंदर। तो इस टाइप से अपने पास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अपने पास जैसे सोइल सब्जेक्ट चल रहा है, तो सोइल के साथ साथ में अपने पास क्या है, सोइल के साथ साथ में अपने को क्या करना है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगानी है। और याद रखें ये जो एमसीक्यूज है ये वो वाले होंगे अनसॉल्व, ऐसे नहीं है अपने पास हाँ बुक देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उसी के साथ में उसका आंसर दिया हुआ है, जैसे अपने पास यूथ वाली बुक के अंदर होता है ना, ठीक वही कंसेप्ट। तो वैसी बुक प्रीफर नहीं करेंगे अपने पास, या अपने पास बुकलेट की भी बात करें, जैसे अपनी को जो कोचिंग की बुकलेट है उसके अंदर साथ के साथ आंसर नहीं दिए होते, एक्स्ट्रा पीछे जाके आंसर दिए होते हैं। तो वही प्रोसेस रखेंगे अपने पास कि अपने पास सारे के सारे, जैसे सोइल है, सोइल का फर्स्ट चैप्टर कराया सर ने, तो मैं फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे कर दूंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई से भी हो बुक से, तो वो सारे के सारे अपने पास वहां से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास सबसे पहले कंसेप्ट होना है कि सबसे पहले अपने कंसेप्ट पे ध्यान देंगे कि हाँ अपने कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, वो अपने पास कोचिंग से हो जाएंगे। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे, नहीं बिल्कुल कर पाएंगे, बट उसके अंदर क्या है कि आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा और काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वही अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से करते हैं, अपने यहाँ से करें या कहीं से भी करें, उस कंडीशन के अंदर क्या है कि आपका टाइम काफी सेव हो जाता है। ठीक है, उतना जितना टाइम आपको 3 पेजेस पढ़ने के अंदर लग रहा था, उसके अंदर आपको क्या है, सिर्फ वो 3 लाइनों के अंदर चीजें बता दी जाएगी। और उसके अंदर भी आपको ये भी बताया जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं और यही बार बार रिपीट हो रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर करके, कभी इधर से ये पूछ लेता है, कभी इधर वाले से ये पूछ लेता है। तो वो चीजें जो है वो कोचिंग के अंदर आपको इजीली बता दी जाती है। उसके बाद अपने पास बात करें कि नेक्स्ट अपने पास क्या करना चाहिए, तो नेक्स्ट अपने पास क्या है कि जैसे आपके पास सॉइल मैकेनिक्स थी, तो सॉइल मैकेनिक्स की जैसे मोस्टली क्या होता है, अपने तो कोचिंग के अंदर बुकलेट प्रोवाइड करा देते हैं जिसके अंदर थ्योरी भी है, जिसके अंदर अपने पास एमसीक्यूज भी है, सारे के सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पास एक बुक प्रीफर करेंगे, चाहे आप वो गुप्ता एंड गुप्ता ले सकते हैं या किसी कोई सी बुक ले सकते हैं। जो कोचिंग के स्टूडेंट है उनको कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, उनको कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अपने पास बुकलेट के अंदर इतनी ज्यादा क्वेश्चन है, वो उतने कर लेंगे, अब उतना काफी है। तो सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे, उन पे ध्यान देंगे कि हाँ मैं ये चीजें करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। उनके जितने भी एमसीक्यूज है डेली बेसिस पे अपने पास वो सारे के सारे एमसीक्यूज वहां पे सोल्व करेंगे, और फिर अपने लास्ट में जाके चेक करेंगे कि हाँ उतने में से कितना अपना सही हुआ, कितना अपने पास से गलत हुए। ये प्रोसेस से अपने पास चलेंगे। साथ में लोग लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर के साथ में अपने पास 3 घंटे लेक्चर लेने के बाद अपने उसके एमसीक्यूज लगा दिए साथ के साथ, जिससे कि क्या है अपना सारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहीं पे। उसके बाद में अपने पास क्या करना चाहिए, साथ के साथ अपने पास क्या है कि अपने पास उसको एक टेस्ट सीरीज रखेंगे। जैसे अपने पास टेस्ट सीरीज का कैसे है समझे, जैसे अपने पास आज सॉइल मैकेनिक्स चल रहा है, सॉइल मैकेनिक्स के मैंने एमसीक्यूज लगा लिए, 10 दिन चला, 10 दिन के बाद सपोज दैट की कोई नया सब्जेक्ट आ गया, सपोज दैट की सोम आ गया अपने पास। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर क्या है कि जैसे अपने पास सोम क्लास के अंदर चल रहा है, उसी के साथ साथ में अपना जो प्रीवियस सब्जेक्ट है, जैसे सॉइल हो गया, कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पहले से पता है या आपकी कोचिंग के अंदर पहले से चीजें हो चुकी है अपने पास, उन सब्जेक्ट को उसके साथ में कंटिन्यू रखना है। ऐसे नहीं है कि जो पुराने सब्जेक्ट है उनको अपने छोड़ देंगे, नहीं, अपने पास हमेशा याद रखना जब भी अपने पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट को कंटिन्यू एट अ टाइम रखना है अपने पास। ऐसे नहीं है कि अपने पास सिर्फ एक सब्जेक्ट पे रह रहे हैं कि हाँ सर मैं तो आज अब सॉइल चल रही है मैं बस सॉइल ही पढ़ूंगा पूरे दिन, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मोड के अंदर रहेंगे, उस कंडीशन के अंदर क्या है कि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आपका जो रिवीजन है, अभी आप सॉइल करेंगे, फिर सोम, फिर आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील, ये तो बाकी सब्जेक्ट है, वो करते करते वापस जब सॉइल के अंदर आएंगे, तब तक आपके बहुत बड़ा ड्यूरेशन स्किप कर चुके होंगे ना, तब आपके क्या है सॉइल के काफी सारे कंसेप्ट आपके मिस हो चुके होंगे।
तो वो क्या है, रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने पास क्या करना है, कोशिश ये रखनी है कि अपने पास कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखना है अलग अलग मोड के ऊपर। एक तो अपने पास जो टीचर करवा रहे हैं वो वाला, सेकंड वन कि अपने पास सेल्फ स्टडी से अपने पास कर रहे हैं कि हाँ सर ये आपने मेरे को बताया था, ये जो लेक्चर थे, इन लेक्चर के अंदर मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गए, अब मेरे को एमसीक्यूज लगाने, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको साथ में रखनी है। याद रहे 2 से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, इतने सब्जेक्ट को अपने पास साथ में रखना है। उसके बाद में क्या है कि अपने पास बुक सोल्व कर रहे हैं, साथ के साथ अपने पास रखेंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि आपको जैसे यहाँ पे तो बैच के अंदर साथ के साथ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, वो प्रोवाइड करा दी जाती है। उस टेस्ट सीरीज से अपने पास क्या होगा कि उससे अपने पास रिस्पॉन्स पता चलेगा कि अपने कितना अपने पास कर पा रहे हैं, अपने कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अपनी स्पीड क्या है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऐसे स्टेट एग्जाम्स है उनके अंदर चलो ठीक है स्पीड का इतना कोई रोल नहीं होता, नॉलेज का ज्यादा रोल रहता है। बट एसएससी की बात करें तो एसएससी के अंदर स्पीड भी काफी इंपॉर्टेंट है। या मैं अभी आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी के अंदर भी स्पीड का काफी अच्छा रोल है। तो स्पीड भी अपने को देखनी है ना, वो अपने को कहां से पता चलेगी, अगर मैं एक बुक सोल्व कर रहा हूँ उससे मैं स्पीड इंक्रीज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आप अपने कंसेप्ट प्रूव कर सकते हैं, कंसेप्ट अच्छे कर सकते हैं, बट आप अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको स्पीड भी रखनी पड़ेगी उतना कि हाँ मैं 2 घंटे के अंदर जैसे 200 क्वेश्चन है तो वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें। तो आपने को क्या करना है, साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी रखना है, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज के अंदर अपने पास एक सब्जेक्ट चलता रहेगा, सेकंड अपने पास इस कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा। तो अपने को पता रखना है। और इसी टेस्ट सीरीज से आपको एक चीज और भी पता लगेगी, जैसे काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर जैसे मैं एसएससी का एग्जाम दे के आऊं तो सर मेरे को जैसे लास्ट के अंदर मेरे पास 20 मिनट रही है, तो मैं उस 20 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूं या ज्यादा एक्यूरेट रहने की कोशिश करूं। स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं जैसे अपने बोलते हैं ना तुक्के लगाना, कि सर मैं तुक्के लगा के आऊं या नहीं लगा के आऊं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि वो आपको जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं उसी टाइम के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाने वाले टाइम पे अगर आपको ये चीज पता चल रही है कि सर मैं जो तुक्के लगाता हूँ या जो मैं अपना जो मेरा नर्वस सिस्टम जिस हिसाब से भी काम कर रहा है कि मैं हाँ जैसे 4 ऑप्शन 4 में से 2 को एलिमिनेट कर देता हूँ, लास्ट वाले 2 बचते हैं उनके अंदर से मैं टिक करता हूँ तो मेरा काम सही चल जाता है। तो ये आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा कि हाँ आपके जो तुक्के लगाने की कैपेसिटी है या जो आपके अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी है वो किस टाइप से है। तो अगर आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप आपका जो नर्वस सिस्टम है वो किस टाइप से काम कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स किस टाइप से काम कर रहे हैं, कि आपको तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए ना। आपके कंसेप्ट के साथ साथ में अगर अपने पास टाइम कम रह रहा है और अपने उतना कंसेप्ट उतना सोल्व नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन के अंदर अपने पास क्या करना चाहिए, तो वो भी आपको टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा। जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तभी आपको इस चीज के बारे में क्लियर होगी कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बात आगे समझे। नेक्स्ट अपने पास ये है कि इसके अंदर अपने पास जो भी अपने पास एग्जाम की प्रिपरेशन करे, सपोज दैट पी ट्रिपल सी जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम के अंदर अपने पास क्या है उससे थोड़ा सा हायर लेवल, या अपने बात करेंगे पी ट्रिपल सी की जैसे अपनी टेस्ट सीरीज है, पी ट्रिपल सी की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करें। उस कंटिन्यू के अंदर अपने पास क्या है जैसे अपनी पी ट्रिपल सी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपने पास क्वेश्चन डाले हैं, मोस्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो कैसे हैं कि वो जैसे एई के क्वेश्चन है, हरियाणा के, हिमाचल के, थोड़ा सा लेवल उठा के चलेंगे अपने पास। ऐसे नहीं है कि जिस एग्जाम के अंदर उसी लेवल का लेके चलेंगे, थोड़ा सा एग्जाम उठा के चलो। अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो आप एसडीओ के क्वेश्चंस लगाओ, अगर आप जेडीएम के हैं तो जेई के क्वेश्चन लगाओ। इस हिसाब से एक लेवल उठा के अपने पास टेस्ट सीरीज अपने पास अटेम्प्ट करेंगे उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। वैसे अपने पास स्टॉप वॉच जैसे आजकल तो आ ही जाती है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, तो उतने टाइम के अंदर अपने पास कितने कवर कर पा रहे हैं कितने कवर नहीं कर पा रहे वो उसी ड्यूरेशन से अपने पास चलते रहने देंगे। आगे बात समझे। नेक्स्ट अपने को क्या रहना है, ये जो अपने पास प्रोसेस है इसके अंदर अपने पास कंसिस्टेंट रहना है। ऐसे नहीं है कि अपने पास हाँ सर मैं आज तो मैं 5 घंटे पढ़ा था, कल मैं फिर वापस से आधे घंटे पे आ गया, परसों मैंने 10 घंटे पढ़ लिया था, ये नहीं। आपको चाहे डेली के 4 घंटे पढ़े 4-5 घंटे पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कंसिस्टेंट रहो उसी पॉइंट के ऊपर कि हाँ सर मैंने आज 3 घंटे पढ़ा था तो मैं कल भी 3 घंटे तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ऐसे नहीं है कि आज मैंने 4 पढ़ लिया कल मैं आधा घंटा पढ़ रहा हूँ परसों में पढ़ ही नहीं रहा, ये नहीं। कंसिस्टेंट रहना है सबसे पहले तो। सेकंड अपने पास क्या है कि अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे डाउट कमेंट के अंदर कमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज के बारे में, यहाँ सर मेरे ये डाउट है। और अपन को सेल्फ एनालाइज करना है कि हाँ सर मैं ऐसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे ये चीजें कमी आ रही है, मेरे पास कंसेप्ट में कमी आ रही है या मेरे पास कहीं पे टाइमिंग में दिक्कत आ रही है। वो सारी की सारी चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे वहां से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है जो कि अपने पास कोचिंग के अंदर अपने पास करवाया जा रहा है। सारे के सारे आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है वो सब बता रहे हैं, क्यों हो रहा है वो अपने पास बताएंगे कि हाँ ये अपने पास सोइल के अंदर ये जैसे लिक्विफेक्शन है तो ये हो क्यों रहा है, ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन है ये हो क्यों हो रही है। सारे का सारा जो अपने पास है वो सारे के सारे कंपोनेंट आपको बताए जाएंगे कि ऐसे ऐसे करके ये चीजें अपने पास है। तो इस हिसाब से अपने पास पी ट्रिपल सी जे की अपने पास मस्ट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर अपने पास क्या है कि 3 से 4 महीने के अंदर अपने पास सारा का सारा सिलेबस कवर कर देंगे। इसके अंदर अपने पास अभी अभी अपने पास नया बैच भी स्टार्ट किया एडोस्पेयर ने सिर्फ आपके लिए पी ट्रिपल सी बैच के लिए अपने पास एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जिसकी ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ रहेगी।
जिसके अंदर अपने पास पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। निपुण सर भी होंगे, मैं भी होऊंगा, बाकी सर भी होंगे, तो उन सबकी हेल्प से अपने पास क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी अपने पास ये सिलेबस कवर करेंगे। और अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी पता होगा कि आपके PSPCL का एग्जाम आने वाला है, PSSSB जेई का भी आने वाला है, PSSSB JDM का भी आने वाला है, उसके बाद जो अभी PWD की पोस्ट आने वाली है नेक्स्ट मंथ से, वो भी आएंगे एग्जाम, सारे के सारे आपके काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं। तो उनको अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और जिनको कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएंगे, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं। तो अपने पास नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो हमारे साथ मिलकर चलिए, हम देंगे सिलेक्शन की गारंटी। आइए साथ मिलकर चलते हैं।